नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ने वाले हैं गोला। क्या? गोला। इसको बोलते हैं क्या? स्फेयर। और अर्धगोले को क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर। ये पढ़ने वाले हैं। ये तो आप समझते होंगे। ये क्या है? गोला। ये अंदर से क्या होता है? पूरा ठोस होता है और ये त्रिविमी होता है। ऐसा तीन ही दिशाओं में होता है। और ये होता है अर्धगोला। अर्धगोला मतलब कि ये जो गोला है इसको दो भागों में काट दो तो जो अपना ये ऊपर वाला बचेगा, ये ऊपर वाला हो गया और ये हो गया नीचे वाला। दो भाग में कट गया तो ये बन गया अर्धगोला। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है। अब बात करें गोले की, तो गोले का अपन ने फार्मूले पढ़े थे। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन? सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। क्या था इसका? 4πr²। ये था। अब अर्धगोले की बात करें तो गोले का आधा हो जाता है अर्धगोला, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πr²। ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब बात करें कि गोले का कुल वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका कुल वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता गोले का, लेकिन अर्धगोले का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो ये भाग है ये खुला रह जाता है। वक्रपृष्ठ मतलब कि ये वाली वक्र, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया, लेकिन ये ऊपर वाला एरिया है ये तो रह गया। तो ये क्या बन गया? कोई भी स्क्वायर है, गोला गोल रहेगा, ऊपर से काट देंगे तो ऊपर एक स्क्वायर बनेगा ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। तो जो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ देंगे ये है अपना 2πr²। इसमें जोड़ देंगे क्या? πr², क्योंकि जो ऊपर का एरिया बचा है, ऊपर का कोई गोला होता है तो ऊपर की सरफेस बचेगी ना, तो उसका एरिया होता है πr²। तो इन तीनों को, दोनों को जोड़ देंगे, दिया जाएगा 3πr²। और ये होता है क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों फार्मूले पढ़े थे, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आज पढ़ने वाले हैं गोले का आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं? तो आयतन के लिए ये तो हो गया वक्र पृष्ठ, ये तीन फार्मूले हैं, 4πr², 3πr² और 2πr²। इसको साइड में कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब बात करें हम गोले की। गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्या होता है? इसका गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ये क्यूब क्यों आ गया? क्योंकि जो गोला है वो त्रिविमी है, तो इसलिए गोले का आ जाएगा 4/3πr³। अब बात करें अर्धगोले की। अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्या है अर्धगोले का आयतन? इसका आधा, तो 4/3 में अपन इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 4/3πr³, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 दून 4, 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपना? 2/3πr³, ये बचेगा। इसको मिटा देते हैं, ये रफ कार्य हो गया अपना। तो ये हो गया अपना अर्धगोले का आयतन, और ये किसका हो गया? गोले का आयतन। और इससे रिलेटेड ही अपन आज सवाल करेंगे, कोई अलग सवाल नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। अब इससे रिलेटेड सवाल करने के लिए आइए हम सवाल करते हैं कि किसी गोले की त्रिज्या r बराबर दी है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर व्हेन रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ पे अब कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि ये फार्मूला लगाएं कि ये फार्मूला लगाएं।
तो यहाँ पे सीधा बोला है अपने को क्या, गोला। गोला बोला मतलब कि गोले का आयतन का। यहाँ सीधा अगर अर्धगोला बोलता तो अर्धगोले का। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे अपन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, ये लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें अपना आर बराबर दिया है, आर बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, तो इसमें मान रखना है। तो ये 4/3 इंटू पाई, पाई की जगह लिख लेंगे 22/7, या फिर पाई भी रख सकते हैं। अब आर, आर कितनी बार है, क्यूब मतलब 3 बार, तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, कैंसिल हो गया। 22 चुकू 88/3 इंटू 7 इंटू 7 49। अब 88 इंटू 49, तो इसको करेंगे 49 इंटू 88, 9 9 8 72, हासिल 4, 8 चौक 32, 32 और 7 39, ये 2 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये 2, 9 2 11, 9 3 12 ने 13, ये 4, तो ये आ गया अपना 4312 भागित में 3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चुकू 12, बचा 1, 3 तिया 9, बचा कितना 2, फिर 2 लास्ट में बचे, दिए बाकी 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 बचा तो ये 13 हो गए, फिर 3 से काटा, 3 चुक 12, 1 बचा, 1 और 1 11 हो गए, 3 तिया 9, 2 बचे, 2 लास्ट का, 2 ये 22 हो गए, 3 सते 21, बचा क्या अपना 1, लास्ट में क्या लग जाएगी 0, तो यहाँ पे दशमलव, 3 तिया 9, फिर कितना बचा 1, फिर 3 तिया 9, 3 3 3 3 चला जाएगा, तो इसको 3 4 लिख देंगे क्योंकि अनंत बार जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे मीटर लिखे, तो यहाँ पे लिखाएगा तो सेंटीमीटर, क्यों क्योंकि सवाल दिया है सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे लिखाएगा क्यूब। क्यूब इसलिए लिखाएगा क्योंकि अपने से पूछा है आयतन, अगर आयतन पूछे तो क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर आएगा, और रेडियस पूछेगा तो सेंटीमीटर सिर्फ आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गोले का आयतन, सीधा सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। अब अगला सवाल एक और करते हैं, अगले सवाल से और आपको समझ में आ जाएगा। अब ये गोले का हो गया, अब एक अर्धगोले का सवाल करते हैं। इसको साइड में कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं ताकि अपने को जगह मिल जाए। अपन फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया गोले का, गोले का इधर लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब अपने को सवाल दिया हुआ है कि एक कोई कटोरा है, कटोरा आप सभी जानते हो कैसा होता है, ऐसा होता है। एक कटोरा है जिसकी त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो उस अर्धगोले का, अर्ध जो कटोरा है, उस कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए कि उसमें कितना पानी आएगा, तो उसका आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है आयतन, किसका, हेमिस्फेयर का। तो बस इसमें मान ही तो रखना है। तो सवाल है अपना 2/3, वैसा का वैसा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 7 से ये कट जाएगा, 7 5 35, तो 0.5, ये 22 इंटू 2 44 भागित 3। अब ये 3.5 इंटू 3.5 इंटू 5, तो 3.5 इंटू 3.5 बराबर क्या होता है 12.5, इंटू में क्या आ जाएगा 0.5। अब 44 भागित 3, अब इसका गुणा कैसे करें,
तो 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे /2, इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 दून, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 2 दून 4, बचा कितना 1, 2 5 10, 6.25 हो गया है कि 12.5 में 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया, 2 दून 4, 6.5 हो गया। अब इसको 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 दून 6, 3 दून 6 हो गया, भाग नहीं आए जिसकी 0 लग जाएगी, 25 हो गया, 3 अठे 24, 1 0 बचा, 3 3 9, बस अपना 2.083 आ गया। अब 44 इंटू 2.083, 44 का गुणा करना है इसमें, तो ये आ जाएगा अपना 80.9 के समथिंग, 80.9 के समथिंग आएगा। क्या आ जाएगा 83 सेंटीमीटर। क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यों? क्योंकि अर्धगोले का भी आयतन बोला है, अर्धगोले का भी आयतन है, ये अर्धगोला हो गया। तो एक अपन ने गोले का सवाल कर लिया, एक अर्धगोले का सवाल कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। सारा खेल इसमें फार्मूले का है, इसमें कुछ नहीं करना अलग से। अपने को पता है किसका है, गोले का, गोला स्पेयर, और ये क्या है हेमिस्फेयर, मतलब अर्ध गोला। सारा खेल इसी का है। ये फार्मूला अगर दोनों आपको याद है तो ये प्रश्नावली आप सारी सोल्व कर दोगे। धन्यवाद।